नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। उत्तर प्रदेश के 16 जिलों में बाढ़ से इस वक्त हाल बेहाल है। घाघरा, सरयू, गंडक के बाद अब गंगा भी उफान पर है। गंगा का बढ़ता जलस्तर उत्तर प्रदेश में तबाही ला सकता है। यूपी के सारे बांध इस वक्त ओवरफ्लो हो रहे हैं और ये सैलाब ला सकते हैं। पूर्वांचल की अगर बात करते हैं तो वहां पर भी कई बांध टूटने के कगार पर आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश में बेसब्र हुए बांध निपटने की तैयारी अधूरी है। 16 जिलों के 1090 गांवों में बाढ़ से इस वक्त इतना ज्यादा प्रभाव है कि लोग त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे हैं। वाराणसी, गोंडा में बाढ़ के पानी का कोहराम ऐसा, लखीमपुर खीरी समेत कई जिलों में इस वक्त बाढ़ का तांडव है। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश में बाढ़ से आई तबाही के मंजर को बयां करने के लिए काफी है। वाराणसी की तस्वीर आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि किस तरीके से इस वक्त गंगा नदी उफान पर है और कई मंदिर इस वक्त जलमग्न हो चुके हैं, गंगा के जल में डूब चुके हैं। इसके अलावा घाट पर तेजी से जलस्तर बढ़ रहा है। ऐसे में अब सब कुछ थमा हुआ है। आप तस्वीरें देख रहे हैं। अब यहाँ पर जो लोग हैं वो भी परहेज कर रहे हैं और प्रशासनिक स्तर पर भी लोगों को वहां जाने से रोका जा रहा है। एक तस्वीर वाराणसी की है, घाट की तस्वीर, जहां पर आप देखेंगे सब कुछ थमा हुआ है। अब ना कोई बोट यहाँ चलती नजर आती है और यहाँ विरले ही आपको भक्त नजर आएंगे। एक तस्वीर गोंडा की है, इससे पहले भी गोंडा की तस्वीर हमने आपको दिखाई है जहाँ पर तबाही का मंजर ऐसा था कि पल भर में कटाव हो रहा था और कटान भी ऐसा कि लोगों के पैरों के नीचे से जमीन कब पानी में बह रही थी, ये पल भर का पूरा खेल था। वहीं लखीमपुर खीरी की तस्वीर आपके सामने है जहां पर इस वक्त जो वन संपदा है वो खतरे में है, क्योंकि तेजी के साथ जो यहाँ पर जल स्तर है वो बढ़ रहा है, जो पानी है वो प्रवेश कर रहा है। लखीमपुर खीरी में जो जल संपदा है, जो यहाँ पर वन संपदा है, सब कुछ खत्म हो रहा है। और गोंडा में बाढ़ के पानी से हाहाकार मचा है। लोगों को सिंचाई विभाग पर अब भरोसा ही नहीं रहा। बांध बचाव के इंतजाम बेकार होने पर रामायण पाठ बाढ़ से बचने के लिए लोग कर रहे हैं। लोगों ने अब राम का नाम जपना शुरू कर दिया है, क्योंकि उनको अब प्रशासनिक अमले पर भरोसे की बजाय राम का सहारा ज्यादा बेहतर नजर आ रहा है। लोग रामायण का पाठ कर रहे हैं। बाढ़ के पानी से लोग परेशान हैं, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। मिट्टी के तेल के लिए लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में प्रशासन से तेल मांग रहे हैं। मांझा इलाके की बिजली 20 दिन से गायब है। लोग अंधेरे में रहने को मजबूर हैं और भिखारीपुर बांध में जबरदस्त कटान हो रहा है। बिशुनपुरवा में 100 मीटर तक अब तक बांध कट चुका है। आइली में 50 मीटर बांध पर कटान लग चुका है। देखिए, सबसे हैरत की बात यह है कि जिन इलाकों में बाढ़ का खतरा हमेशा से रहता है वहां पर अस्थायी बांध आखिरकार क्यों बनाए जाते हैं? हमेशा, क्योंकि जब जब बारिश आती है, बारिश के मौसम में ये बांध दरअसल इन अधिकारियों के लिए चांदी जैसे होते हैं, क्योंकि जितनी बार इन बांध को एक बार फिर से सेटल किया जाता है उतनी बार ही इनकी जेबों तक पैसा पहुंचता है। ऐसे में स्थायी बांध की बजाय ये लोग जानबूझकर अस्थायी बांध पर ही निर्भर रहते हैं, ताकि हर बारिश के मौसम में, हर मॉनसून में इनके घरों का मॉनसून बरकरार रहे, पैसा इनकी जेब में आता रहे, इनकी खूब चांदी कटती रहे। लोग चाहे त्राहिमाम त्राहिमाम करते रहे, लोग चाहे कितना ही चीखें पुकारें, लेकिन साहब होता क्या है कि इनको सिर्फ अपनी पड़ी है। गरीब आदमी की चिंता आखिरकार है किसको? बाढ़ का कहर हर बार न जाने कितने ही परिवारों से उनकी जिंदगियों को छीन लेता है। कितने ही परिवारों के हालात ऐसे हो जाते हैं कि ना वो मरने में रहते ना जीने में रहते हैं। अभी हाल ही में कई ऐसी तस्वीर आई जहां पर बाढ़ के पानी में बहने से कईयों ने अपने बच्चों को खो दिया। अब लोग सोचिए, प्रशासनिक अमले की बजाय रामायण पाठ करके राम के सहारे बैठे हैं। उनका मानना यह है कि अधिकारी सुने ना सुने, लेकिन राम जी उनका बेड़ा जरूर पार लगाएंगे। राम के सहारे लोग बैठे हुए हैं। आप देखिए किस तरीके से ढोल बजाया जा रहा है और खूब यहाँ पर भगवान को याद किया जा रहा है, प्रमाण पाठ किया जा रहा है। एक और तस्वीर आपके सामने जहाँ पर केरोसिन की मांग के लिए लोग बैठे हुए हैं और धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। एक और तस्वीर आपके सामने है जहाँ पर आपको चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा। जिन इलाकों में कभी पूरे के पूरे परिवार बसे होते थे, जहाँ पर खुशहाल जिंदगियां हुआ करती थी, आज बाढ़ की तबाही का मंजर ऐसा है कि लोग यहाँ पर आपको ना के बराबर नजर आएंगे और लोग अब अपनी जिंदगियों को बचाने के लिए यहाँ से लगातार पलायन कर रहे हैं। और कुछ लोग यहाँ पर जिनके पास ऑप्शन नहीं है वो रुके हुए हैं। लोगों ने अपने ही आधार पर कुछ अस्थायी बांध के तौर पर तैयार किया है।
गोंडा से हमारे संवाददाता कादिर अंसारी की खास रिपोर्ट जरा देखिए। नदियों में उमड़े जल सैलाब ने कई गांव को जलमग्न कर रखा है। ऐसे में आज हम मौजूद हैं नवाबगंज के साखीपुर के 28 पे और आपको दिखाना चाहेंगे ये रोड गई हुई है और इस रोड पे देखिए रोड पूरी बह चुकी है और ग्रामीणों ने चंदा लगा करके किसी तरीके से इसका निर्माण कराया है। और लोग देखिए एक महिला भी यहाँ पे जा रही हैं और सर पे सामान लादकर किस तरीके से लोग अपनी जिंदगी को जान को जोखिम में डालकर इसी रास्ते का सफ़र करते हैं और अपने गांव को जाते हैं। एक मात्र रास्ता यही है और यहाँ पे कुछ लोग भी आ जा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से अगर कोई बीमारी हो जाती है या कोई अगर बीमार होता है तो उसको गांव से लेकर के जाने का रास्ता क्या है, उस रास्ते की पूरी हकीकत हम आपको दिखा रहे हैं। चारों तरफ जिस तरीके से जल सैलाब है, इस जल सैलाब की ये पूरी तस्वीरें हैं, इनका कोई पुरसा हाल नहीं है। और चारों तरफ यहाँ पे हम लोगों ने किस तरीके से देखा, आपको पूरी तस्वीर दिखाई है कि चारों तरफ इसमें गहरान भी है और बच्चे इधर से ही आते जाते हैं कि ग्रामीण बेहद ही जो है परेशान हैं और कोई इनकी सुध लेने वाला नहीं है। इसी गांव के अंदर चलेंगे और अंदर की पूरी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। पहुंच चुके हैं गोकला गांव के अंदर नवाबगंज क्षेत्र में और यहाँ पे आप देख सकते हैं आगे किस तरीके से बहाव है और रोड पर किस तरीके से पानी बह रहा है, क्योंकि इसके आगे जाना खतरे से खाली नहीं है। लगातार बहाव तेज है और जो बाढ़ का पानी है वो लगातार तबाही मचा रहा है। यहाँ पे कुछ लोग खड़े हुए हैं, हम इनके पास चलते हैं, इनसे जानेंगे कि आखिर किस कदर यहाँ पे अभी तक क्या मदद पहुँची है। क्या नाम है भैया आपका? परशुराम यादव। कौन सा गाँव है ये? गोकुला। यहाँ पे ये पानी कहाँ का पानी बह रहा है? सरयू नदी का। सरयू नदी का? जी हाँ। तो इसमें लगभग कितने गाँव प्रभावित होंगे? इसमें गांव तो काफ़ी गांव प्रभावित हैं। प्रेजेंट टाइम में आप गोकुला में खड़े, बगल में साकीपुर ठैसा लगता है। तो इसमें वैसे ही जाना मुश्किल हो रहा है, यदि कोई बीमार हो जाता है तो कैसे लेकर के जाते हैं? ऐसे ही हल्के जाना पड़ता है, नाव को सुविधा तो कोई है नहीं। एम्बुलेंस तो पहुँचती है? एम्बुलेंस यहाँ नहीं पहुँचती है, रोड पर लेकर के जाते हैं, फिर एम्बुलेंस आती है, बुलाते हैं बहुत उस पर इमरजेंसी में। बिल्कुल, स्वास्थ्य सेवाएं भी हैं, उससे भी ये लोग वंचित हैं। यदि कोई बीमार हो जाता है या कोई ऐसी घटना होती है तो इनको मेडिकल सुविधा भी उपलब्ध नहीं हो पाती है। ऐसे में साफ तौर से देख रहे हैं ये बहाव इतना तेज है कि इसकी लहरें किस तरीके से दिख रही हैं। यहाँ इन तक अभी तक ना तो कोई मदद पहुंची है, लेकिन जिस तरीके से नदियों का जलस्तर बढ़ता चला जा रहा है और गांव के गांव जलमग्न होते चले जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इन लोगों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। गोंडा से न्यूज़ वन इंडिया के लिए कादिर अंसारी। नदी और वाराणसी में भी लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। गंगा का महादेव की नगरी काशी में इस वक्त गंगा उफान पर है। 1.5 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है और गंगा के बढ़ते जलस्तर के कारण जो घाट है वो जलमग्न हो चुके हैं। घाट किनारे कई जो छोटे बड़े मंदिर है वहां पर गंगा का पानी भर चुका है। 84 घाटों का संपर्क मार्ग भी पूरी तरीके से टूट चुका है। साथ ही साथ काशी के दोनों ही शमशान घाट पर अंतिम संस्कार करने आ रहे शव यात्रियों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। शवदाह के लिए घंटों तक इंतजार भी उन लोगों को करना पड़ रहा है। इसी तरह लखीमपुर खीरी में जहां नदियां उफनाई हुई हैं, वहीं इन उफनाई नदियों के कारण 5 तहसीलों में हाहाकार मचा हुआ है। इंडो नेपाल बॉर्डर की तलहटी में बसे दुधवा टाइगर रिजर्व में जंगली दुर्लभ वन्य जीव जंतु भी बाढ़ की मार को झेल रहे हैं। पार्क में वैसे तो बाघ, हाथी, भालू, गेंडे आदि दुर्लभ जीव जंतु पाए जाते हैं, लेकिन बारिश के साथ ही पहाड़ी इलाकों की नदियों से आ रहे पानी ने पार्क में बाढ़ की हालत खड़ी कर दी है। पार्क में बेशकीमती वन संपदा नष्ट हो रही है। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि बाढ़ के पानी में 2 गैंडे घुसे हैं और किस तरीके से पार्क में पानी भर चुका है और उसमें जो गैंडे हैं वो घूम रहे हैं। इस पार्क में एक सींग वाले 38 गैंडे हैं जो स्वच्छंद रूप से घूमते हैं। बड़ा सवाल यही कि पार्क प्रशासन इन बेजुबानों को बचाने के लिए अब किस योजना के साथ तैयार है। आम आदमी पार्टी राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने पुलिस कमिश्नर को एक पत्र लिखा है। कैबिनेट मंत्री स्वर्गवासी चेतन सिंह चौहान की मौत के मामले में पत्र लिखा है। सीएम और कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना पीजीआई निदेशक पर एफआईआर दर्ज करने के लिए पत्र है। मंत्री चेतन चौहान की मौत के मामले में सरकारी लापरवाही के आरोप लगाते हुए यह पत्र लिखा गया है। संजय सिंह ने पत्र की कॉपी को ट्वीट भी किया है। संजय सिंह ने पत्र को ट्वीट करते हुए लिखा है, मुख्यमंत्री योगी जी और उनकी सरकार के सहयोगियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लखनऊ के पुलिस आयुक्त को शिकायत दी। चेतन चौहान जी की जान कोरोना ने नहीं, सरकारी लापरवाही ने ली है।
मुख्यमंत्री योगी जी और उनकी सरकार के सहयोग के खिलाफ में एफआईआर दर्ज कराने के लिए लखनऊ के पुलिस आयुक्त को शिकायत दर्ज की, क्योंकि चेतन चौहान जी की जान कोरोना ने नहीं बल्कि सरकारी लापरवाही ने ली है और इसी के चलते अब वो एफआईआर दर्ज कराने की मांग करते हुए एक लेटर लिख चुके हैं। स्वर्गवासी चेतन सिंह चौहान की मौत मामले में पत्र लिखा गया है। दरअसल हाल ही में आपने सेशन के दौरान में भी देखा कि समाजवादी पार्टी के विधायक ने ये आरोप लगाए थे कि चेतन चौहान हो या फिर उनकी और जो मंत्री थी, दोनों की ही मौत सरकारी लापरवाही के कारण हुई है, कोरोना के चलते नहीं। उन्होंने कहा कि उनके साथ भी दुर्व्यवहार हुआ। कैबिनेट मंत्री स्वर्गवासी चेतन सिंह चौहान की मौत मामले में संजय सिंह सरकारी लापरवाही के आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और इसी बाबत उन्होंने एक पत्र लिखा है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने पत्र की कॉपी को ट्वीट भी किया है। सीएम और कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना पीए निदेशक पर एफआईआर दर्ज करने के लिए पत्र लिखा गया है। जेईई और नीट परीक्षा स्थगित कराने के लिए आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। आम आदमी पार्टी छात्र विंग के कार्यकर्ताओं ने परिवर्तन चौक चौराहे पर प्रदर्शन किया। CYSS के प्रदेश अध्यक्ष बंसराज दुबे के नेतृत्व में ये प्रदर्शन हो रहा है। कोरोना के चलते छात्रों और उनके अभिभावकों में डर का माहौल है। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन को देखते हुए परिवर्तन चौराहे पर भारी पुलिस बल तैनात। इस दौरान पुलिस और आम आदमी पार्टी छात्र विंग के बीच झड़प भी हो गई। आप छात्र विंग के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया। शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद, शिक्षा मंत्री है, ये सरकार निकम्मी है, हमारी मांगे पूरी हो, एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ये सरकार निकम्मी है। मंत्री मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद। और नीट की परीक्षा को स्थगित कराने के लिए CYSS के उत्तर प्रदेश के प्रेसिडेंट वंशराज ने परिवर्तन चौक पर एक बड़ा प्रदर्शन किया और सरकार को चेतावनी दी है कि अगर परीक्षाओं को स्थगित नहीं किया गया तो आम आदमी पार्टी की जो छात्र सभा है वो उत्तर प्रदेश के अंदर एक बड़ा आंदोलन खड़ी करेगी, जिसका जिम्मेदार उत्तर प्रदेश सरकार होगी, जिला प्रशासन के लोग होंगे। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से लगातार कोरोना अपना कहर बरपा रहा है, उस कहर से जब कैबिनेट मंत्री नहीं अछूते रहे हैं तो आम जनता की क्या बात की जाए। ऐसे में एक बड़ी परीक्षा कराना उत्तर प्रदेश सरकार के लिए चुनौती है, क्योंकि कोरोना काल में इससे पहले की अगर हम परीक्षाओं की बात करें, चाहे बीएड की परीक्षा हो या बीडीओ की परीक्षा हो, उसमें तमाम तरीके की अनियमितताएं देखने को मिली थी। ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता नजर आया, न परीक्षा केंद्रों में वो व्यवस्थाएं। इसको लेकर आज CYSS के स्टेट प्रेसिडेंट ने प्रदर्शन किया है और सरकार से मांग की है कि उनकी अगर मांगे नहीं सुनी गई तो एक बड़ा प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। लखनऊ से न्यूज़ 1 इंडिया के लिए नीलेश चौहान। और चित्रकूट में न्यूज़ 1 इंडिया का दमदार असर। न्यूज़ 1 इंडिया की खबर का डीएम शेषमणि पांडे ने संज्ञान लिया। खबर चलने के बाद गल्ला मंडी में भेजी गई एक ट्रक खाद्य न्यूज़ 1 इंडिया ने दिखाई थी यूरिया की किल्लत की खबर। जिले में हर दिन खाद के लिए लंबी लंबी लाइनें लग रही थी। न्यूज़ 1 इंडिया ने आज प्रमुखता से इस खबर को चलाया, जिसके बाद में अब प्रशासन जागा है और गल्ला मंडी में एक ट्रक खाद भेजा गया। देखिए, दो तस्वीरें हैं आपके सामने, चित्रकूट की दो तस्वीरें हैं जहां पर भारी भीड़, लंबी लाइनें आपको लोगों की नजर आएंगी। ये वो किसान हैं जो खाद खरीदने के लिए यहां पर आए थे, लेकिन यहां पर
यूरिया की किल्लत की वजह से इनको घंटों घंटों इंतजार करना पड़ा। ऐसे में इनका गुस्सा भी बढ़ रहा था। सोशल डिस्टेंसिंग की भी कई बार धज्जियां उड़ी, जिसके बाद न्यूज़ वन इंडिया ने इस पूरी खबर को प्रमुखता से दिखाया। तब जाकर एक ट्रक खाद वहां पर पहुंचाया गया ताकि इन किसानों की जो समस्या है उसका समाधान हो पाए। सोहन हमारे साथ, हमारे संवाददाता। सोहन, क्या अपडेट है फिलहाल, क्या स्थिति बनी हुई है वहां पर? सोहन, खाद को लेकर के दौड़ रहे थे, जिनको जो है सुबह आते थे और लगभग दोपहर इस तरह की धूप में खड़े खड़े इंतजार करते थे, इसके बावजूद जो है खाद नहीं मिलती थी। लेकिन आज जैसे ही हमने अपने न्यूज़ वन इंडिया पे एक खबर चलाई, उसको जो है संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी ने आनन फानन में ट्रक में खाद भेजी और किसानों को खाद मिली, जिससे राहत की सांस ली किसानों ने। अभी किल्लत दूर हुई कि नहीं? जी, अभी बता दूं, जिस तरह से जो क्योंकि सैकड़ों की तादाद में जो है लाइन थी, तो लगभग जो है आधा दर्जन से ज्यादा लोगों को खाद मिल चुकी है और अभी भी जो है खाद वितरण का कार्य जारी है। नहीं, इतनी दिक्कत और आई किस लिए? सबसे बड़ा सवाल ये है कि हाल फिलहाल में जब लगातार ये दावा सरकार की ओर से किया गया कि कोई भी किल्लत यूरिया की नहीं है, यहाँ पर क्या परेशानी है? क्या कालाबाजारी की जा रही थी? इसको लेकर भी कोई कार्रवाई? जी बिल्कुल, बता दूं कि जिस तरह से सूत्रों के अनुसार जानकारी मिली कि जो है जो प्राइवेट दुकानें हैं वहां पर जो है खाद भरपूर मात्रा में मिलती थी, लेकिन जितने भी जनपद के क्रय केंद्र थे, किसी भी क्रय केंद्र में किसी भी जो है केंद्रों में खाद जो है खाद का भंडारण नहीं था। सब जगह या तो ताला बंद था या तो जो है वहाँ खाद न होने का बहाना करके जो है वापस कर दिया जाता। इससे पूरे जनपद के किसान जो है परेशान थे, क्योंकि जो है किसान के जो मेन खाद है उसको लेकर, क्योंकि इस समय धान की जो फसल है, अगर किसान की धान की फसलों में समय से खाद नहीं पहुंचेगी तो किसानों का जो बिल्कुल नुकसान होगा, जिसको लेकर के किसान ने डीएम के यहाँ, सीडीओ के यहाँ, कृषि विभाग सब जगह उन्होंने शिकायत की, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। जैसे ही आज हमारे न्यूज़ वन इंडिया में खबर चली, उसको डीएम ने संज्ञान लिया और जो है तत्काल प्रभाव से मुख्य केंद्र जो नवीन गल्ला मंडी में वहाँ खाद भेजी और किसानों को खाद मिलना चालू हुआ, जिससे किसानों में। चलिए ठीक है, बहुत ही शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। नोएडा और बदायूं में वसूली बाज खाकी है। जी हां, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यूपी के दोनों ही जिलों में पुलिस के पैसे वसूलने की तस्वीरें सामने आई हैं। पहले बात करेंगे नोएडा की, जहां पुलिस बगैर मारपीट करने के बाद, पहले तो बगैर किसी वजह के मारपीट की, फिर उसके बाद 5,000 रुपए लेकर छोड़ने के आरोप है। पीड़ित से पुलिस के पैसे लेने का ये वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो को यूपी पुलिस के आईजी अमिताभ ठाकुर ने फेसबुक पोस्ट पर पोस्ट किया है और मामले में जांच के बाद कार्रवाई की मांग की है। मामले में नोएडा पुलिस आरोपों के बाद जांच में जुट गई है और कोतवाली सेक्टर 20 इलाके की अट्टा चौकी के वायरल वीडियो की जांच एसीपी करेंगे। अब बात करेंगे बदायूं जिले की, जहां पर वर्दी का रौब दिखाकर ऑटो चालक से रुपए वसूलते पुलिसकर्मी का ये वीडियो वायरल हो रहा है। मूसा झाग थाना क्षेत्र में टेम्पो चलवाने के नाम पर सिपाही की तरफ से अवैध वसूली करने के वीडियो वायरल होने के बाद में अब इस पर भी कार्रवाई की मांग की जा रही है। वायरल वीडियो के सामने आने के बाद में पुलिस विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। वायरल वीडियो में दिख रहे सिपाही का नाम है राधेश्याम, जो मूसा झाग थाने में चालक के पद पर तैनात बताया गया। इस पर नए एसएसपी संकल्प शर्मा ने संज्ञान लिया और पुलिसकर्मी को तत्काल लाइन हाजिर कर आगे की जांच शुरू कर दी। अब बड़ा सवाल ये कि अगर सुरक्षा करने वाले ऐसे वसूली करेंगे तो जनता भरोसा किस पर करे, खुद को कैसे सुरक्षित महसूस करेगी जनता? इन दो तस्वीरों के माध्यम से ये बात बार बार उठ रही है कि जब वर्दी धारक ही वसूली वाले हो जाएंगे तो किससे उम्मीद लगाएंगे?